नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जो लोग यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश PCS हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य परीक्षाएँ जैसे पेट हो गया, पेट के थ्रू बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, चाहे वो अंदरोगा वाली हो और चाहे वो UPSI वाली हो। सभी जगह लगभग यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय थोड़ा सा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मित्रों, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जब तक आप सपना नहीं देखेंगे, सपने साकार कैसे हो पाएंगे, आप बताओ। तो यूपी का हम सामान्य परिचय देखने चल रहे हैं। आप भी थोड़ा पेन पेपर उठाइएगा, कुछ लिखने की चेष्टा करिएगा। मित्रों, होता क्या है, कुछ डाटा देख के याद होता है, कुछ डाटा सुन के याद होता है, कुछ डाटा लिख के याद होता है, कुछ डाटा पढ़ के याद होता है। अब हो सकता दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा हो, लिख के याद हो जाए, तो आप लिखने का प्रयास भी करिएगा। यूपी स्पेशल है, सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, हर जगह एक आध प्रश्न आ ही जाता है, जरूरी है। सामान्य परिचय में अगर हम सबसे पहला पॉइंट्स लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। 240,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका जो है क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। राज्य की स्थापना कब हुई मित्रों? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य स्थापित किया गया। कब? 1956, 1 नवंबर। राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है मित्रों, आप अक्षांश और देशांतर पे चलेंगे तो अक्षांश पे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलना पड़ेगा। 23 से 30 तक चलना है, यानी लगभग 6 डिग्री कुछ मिनट चलना पड़ता है, लगभग 7 के आसपास हो जाता है। और जो देशांतर पे चलेंगे वो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट करेंगे और 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलेंगे। तो ये भी लगभग वही चलता है। तो देशांतर और जो है अक्षांश दोनों पे आपने देख लिया है। अब राज्य की राजधानी की बात करते हैं, तो राज्य की राजधानी जो है वो नजाकत वाला शहर है, यानी लखनऊ। 1921 में राजधानी बना। राज्य की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 है, और जब पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 650 किलोमीटर बनता है। याद रखना, राज्य की जब चौड़ाई पूछी जाए 650 किलोमीटर बन जाएगा। लंबाई क्या बनेगा? 240। उत्तर से दक्षिण मतलब समझ पाए, सोनभद्र से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। ऊपर कहां तक चला जाएगा मित्रों? वो आपका सहारनपुर के आसपास तक चला जाएगा। और जब चौड़ाई ली जाएगी तो चौड़ाई आप जानते हैं मित्रों की चौड़ाई इस साइड से चलेगी, आगरा वागरा साइड से या शामली साइड से। सबसे बाहर वाला हिस्सा सहारनपुर ही जाता है और चौड़ाई में सबसे लास्ट वाला जो है बलिया जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग 650 किलोमीटर का है, याद रखना। राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है मित्रों? तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राज्य का जो उच्च न्यायालय है, यानी SC हाई कोर्ट, वो आपके प्रयागराज में है। उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में गोमती नगर में अब है, पहले कैसरबाग में हुआ करती थी। राज्य के जो रेलवे जोन है मित्रों, रेलवे जोन भी आपके प्रयागराज में ही है। उत्तर केंद्रीय रेलवे जोन जो है प्रयागराज में स्थित है। राज्य की जो राजकीय भाषा है मित्रों, राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। तो हिंदी और उर्दू दोनों में उत्तर प्रदेश में काम होता है। राज्य के जिले की संख्या 75 मित्रों। एक नया जिले की घोषणा होने वाली है, हालांकि चर्चा चल रहा है। अगर वो हो जाएगा तो 76 हो जाएंगे, नहीं तो अभी तो फिलहाल 75 ही है। राज्य में संभाग या मंडलों की बात करें, 18 मंडलों में इस 75 जिलों को बांटा गया है। राज्य में जो प्रतिनिधित्व होता है निम्न सदन और उच्च सदन में, तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा निम्न सदन कहा जाए या उच्च सदन? लोकसभा जो है निम्न सदन है, कभी भी भंग हो सकता है। इसकी संख्या 80 है, सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा उच्च सदन होता है मित्रों, 31 सीट पाई जाती है। और आगे बढ़े तो भौगोलिक विस्तार में अगर बात करते हैं तो सीमा विस्तार से तथ्य जो निकल करके आएगा भौगोलिक सीमा की 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, जिसमें उत्तर में जो है आपका उत्तराखंड मिल जाता है, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश मिलता है मित्रों, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार चल रही है। पूरब में बिहार और झारखंड मिल रहे हैं। बिहार जो है नीतीश कुमार वाला है, झारखंड सोरेन वाला है।
हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम में हरियाणा मिलता है मित्रों। हरियाणा अभी तक खट्टर साहब के नाम से जाना जाता था, सैनी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सैनी साहब ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नया नेता चुनने की बात चल रही है इस टाइम, हो सकता है वही बने। उसके बाद दिल्ली है। दिल्ली में पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था, आप जानते हैं, यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरीज है। पहले अरविंद केजरीवाल जी हुआ करते थे, वर्तमान में आतिशी जी हैं। राजस्थान है मित्रों। राजस्थान में पहले कौन हुआ करता था, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, गहलोत साहब जो है मुख्यमंत्री थे। वर्तमान समय में भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं। और दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पहले मामा शिवराज सिंह चौहान के लिए जाना जाता था, वर्तमान में मोहन यादव जी हैं। और इधर छत्तीसगढ़ भी विराजमान है। तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आएगा, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली आएगा। जब पूरब की बात होगी तो बिहार और झारखंड जाएगा, उत्तर में उत्तराखंड आएगा, उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश जाएगा। बात याद रखना। अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले जो है मध्य प्रदेश से साझा कर लेते हैं। तो मैक्सिमम सीमा जो साझा करेगा वो मध्य प्रदेश करेगा। न्यूनतम सीमा जो साझा करेगा, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगेगी, वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगेगी, सुखविंदर सुक्खू वाले राज्य से लगेगी। मित्रों, ये मुख्यमंत्री का नाम मैं इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, घूम घुमा के आ जाता है, तो आपको याद रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, काम की बात हो जाएगी। कभी कभी मिलान करने में दे देता है, कभी सीधे पूछ लेता है, बताओ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। अब इस टाइम सबसे ज्यादा भर्ती दे दी है मित्रों, शिक्षक भर्ती सबसे ज्यादा दिया गया बिहार में, तो बिहार का मुख्यमंत्री फेमस हो गया, तुरंत नाम आएगा नीतीश कुमार का। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है तथ्य उत्तर प्रदेश के क्या है मित्रों, तो जब जनसंख्या की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998-12-341 है। ये 2011 की ऑथेंटिक जानकारी है, 2011 में जो जनगणना हुई थी। हालांकि 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए थी, 2021 में होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई कोरोना महामारी के चलते। अब इधर हो सकता है बहुत जल्द डाटा आपके बीच में आए। महिला की अगर बात करते हैं तो इसमें जो महिलाओं की संख्या है 953-31-831 है। और जब पुरुष की बात आती है मित्रों तो 10-44-80-510 है, ये पुरुष का रेशियो है। जो जनसंख्या घनत्व है मित्रों, आप 1 किलोमीटर पूर्व पश्चिम चले जाओ, उत्तर दक्षिण चले जाओ, 829 व्यक्ति आपको 1 किलोमीटर के एरिया में मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है जो आपका 240-928 वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो उसमें 829 किलोमीटर जो है 829 व्यक्ति मिल जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर के चारों ओर का मतलब हो गया चारों साइड 1-1 किलोमीटर एरिया। औसत साक्षरता की बात करते हैं तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश जो साक्षर है वो 67.7% है। इसी को हमें बढ़ाना है मित्रों, हम 67.7% नहीं देखना चाहते, इसे हम पूर्ण साक्षर राज्य देखना चाहते हैं और इसे हम 99.99% पे लाना चाहते हैं। केरला को पिछाड़ना चाहते हैं, वो केवल आप लोगों के बल पे होगा, आप लोगों के मेहनत से होगा। लोगों को जागृत करेंगे, विद्यालय भेजने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जुड़ेंगे, साक्षर होंगे, समझेंगे देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक स्थिति, देश की जो है और अन्य व्यवस्थाओं को देखेंगे, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सशक्त हो जाएगा, उत्तम प्रदेश हो जाएगा। तो ये 67.7% है, याद रखना, पूछा जाता है, पुलिस भर्ती में खूब पूछा गया है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं वो थोड़ा ज्यादा है, 77.3% है। और जब महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 57.2% महिला साक्षरता दर है। इसको भी हमें बढ़ाना है खूब ज्यादा, और इसको भी हमें बढ़ाना है। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करते हैं मित्रों तो दशकीय वृद्धि दर 10 साल में कितना वृद्धि हो गया, तो 20.22%। ये खूब पूछा गया, आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, अन्य परीक्षाओं में खूब ज्यादा क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में रहा है। तो दशकीय वृद्धि दर पूछ लिया जाता है, 20.22% है मित्रों दशकीय वृद्धि दर। औसत लिंगानुपात की बात करते हैं मित्रों तो लिंग का अनुपात पूछा जाता है, स्त्री और पुरुष का रेशियो कुल मिला के पूछ लिया गया कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी, तो 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखना है। नगरीय जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं मित्रों, नगर में कितने लोग रहते हैं, नगर मतलब शहर में कितने लोग रहते हैं, तो 22.27% लोग जो है शहर में रहते हैं, जिनकी जो संख्या है 444,95,063 लोग जो है नगर में रहते हैं 2011 के अकॉर्डिंग। और जो गांव में रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो 15,53,17,278 हैं, जो 77.73% जनसंख्या बताई जाती है। ओवरऑल जनसंख्या तो आप जानते ही हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा आबादी कहां रहती है मित्रों, तो संगम नगरी में रहती है। संगम नगरी किसे कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं।
तो मित्रों प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, तो महोबा होगा मित्रों। महोबा न्यूनतम जनसंख्या रखता है। महोबा याद रखना छतरपुर से जो है सीमा साझा करता है, हमीरपुर के आगे महोबा पड़ता है, ठीक है, बांदा, महोबा, हमीरपुर ये सब। अब शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, जैसे राज्य का पहला विश्वविद्यालय। शिक्षा का काम कहाँ, विद्यालय से स्टार्ट होगा। अब विश्वविद्यालय यानी उच्चतर शिक्षा के लिए है, तो राज्य का जो प्रथम विश्वविद्यालय है मित्रों वो भी आपके प्रयागराज में ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम होता है, 1887 में अस्तित्व में आता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे प्रयागराज ही आपके रेलवे जोन का मुख्यालय है, प्रयागराज ही आपके उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर है, प्रयागराज में ही आपका पहला विश्वविद्यालय है। बस इससे याद रख सकते हैं आप। राज्य और एशिया का सबसे बड़ा जो आवासीय विद्यालय है, जहां आवास भी है, लोग रह सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो बीएचयू है मित्रों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो 1916 में अस्तित्व में आता है। राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय की संख्या हो मित्रों, तो वो अपना उत्तर प्रदेश का राजधानी वाला क्षेत्र है, यानी लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय की संख्या है। राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है मित्रों? मुक्त विश्वविद्यालय का तात्पर्य यह है कि ओपन यूनिवर्सिटी, जहां आप जैसे केंद्र सरकार का इग्नू है, ऐसे ही राज्य सरकार का कौन सा है, तो राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज नैनी में स्थित है मित्रों। यहां से आप सेम वही सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, साथ में अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, इसी मुक्त विश्वविद्यालय से आप कर सकते हैं। तो राजसी टंडन में आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो निर्देशालय है उसका गठन कब हुआ था मित्रों? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था, और 1972 में जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन किया गया था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो गठन है वो भी इलाहाबाद प्रयागराज में ही 1982 में हुआ था मित्रों। अब इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग ओवरऑल कर दिया जाएगा, इसका भी हेडक्वार्टर वही होगा, याद रखना है। उद्योग से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उद्योग है, उद्योग में लोग नौकरी पाते हैं, उद्योग से पैसा आता है, अर्थव्यवस्था भी चलती है और रोजगार भी सृजन होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? तो मित्रों वो हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा वाला है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहते हैं मित्रों? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी को कहते हैं, और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गंगा नदी के तट पे है, कानपुर नगर को कहा जाता है, कानपुर जिले को कहा जाता है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है मित्रों? तो दूसरे नंबर पे चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अपना आता है। प्लास्टिक सिटी के रूप में औरैया को हम जानते हैं, और मेगा फूड पार्क के रूप में जगदीशपुर को हम जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में तीसरे स्थान पे आता है भारत देश में। और राज्य में जूट की मिलें जो हैं वो जूट की मिलें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं? तो जूट की मिलें एक तो कानपुर में लगी है, और दूसरा सहजनवा गोरखपुर में है। बाबा वाली नगरी, बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद हो जाता है गोरखपुर, वहां सहजनवा में भी जूट का मिल लगा हुआ है। चमड़ा उद्योग का जो केंद्र है मित्रों ये कहाँ पे है? तो चमड़ा उद्योग का केंद्र कानपुर में है। राज्य में कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? तो कृत्रिम रबड़ जो बनाया जाता है वो आपके बरेली में बनाया जाता है। वही बरेली जहाँ की सुरमा बहुत फेमस है, बरेली जहाँ का बांस बहुत फेमस है, बांस बरेली कहा जाता है, ठीक है। राज्य में उर्वरक बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं मित्रों? तो उर्वरक जैसे सोडियम हो, अरे भाई काहे ऐसा कह रहे हो? आप जानते हो यूरिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, डाई, पोटास ये सब यूज किया जाता है। तो ये जो उर्वरक बनाने के कारखाने हैं ये गोरखपुर में है, कानपुर में है, वाराणसी में है और प्रयागराज में है। इन 4 शहरों में आपको उर्वरक वाले कारखाने देखने को मिल जाते हैं। अब और आगे बढ़े, विभिन्न पुरस्कारों के प्रथम प्राप्तकर्ता की बात कर लेते हैं। जैसे राज्य में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है मित्रों? अब पद्मश्री आप जानते हैं चौथा महत्वपूर्ण सम्मान होता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अखिल चंद्र मित्रा जी को 1954 में जो है सबसे पहले पद्मश्री मिल गया था, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन होंगी मित्रों? तो श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता, 1965 में इन्हें प्राप्त हो जाता है महिला के रूप में। राज्य में प्रथम पद्म भूषण जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान है मित्रों ये शांति स्वरूप भटनागर को मिलता है। और राज्य में प्रथम पद्म भूषण की बात करते हैं तो महिला मिली है, जिनको महिला के रूप में प्राप्त हुआ है वो रामेश्वरी नेहरू है, रामेश्वरी नेहरू है। राज्य के प्रथम विभूषण प्राप्तकर्ता, राज्य के प्रथम
विभूषण का मतलब पद्म विभूषण है मित्रों, ये दूसरे नंबर पे है, भारत रत्न पहले नंबर पे आता है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इन्हें मिला है मित्रों सबसे पहले पद्म विभूषण, राज्य की नागरिक। अब राज्य में प्रथम की बात कर लेते हैं। जैसे राज्य की प्रथम में राज्यपाल खूब पूछा जाता है आपके वनडे एंट्रेंस में, तो सरोजिनी नायडू होती हैं पहली राज्यपाल। सर्वाधिक बार राज्यपाल जो है वो मोहम्मद शफी कुरैशी और वीएल जोशी, ये लोग 2-2 बार रह चुके हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो बनते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बनते हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी नारायण सिंह बनते हैं। देश और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का जो गौरव प्राप्त है वो सुचेता कृपलानी को प्राप्त है। और सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव बने थे, 38 वर्ष की आयु में बने थे मित्रों। आप जानते हैं ये चुनाव अपने दम पे नहीं लड़े थे, मुलायम सिंह यादव जी पूरा चुनाव लड़े थे और 12 से 17 का इनका कार्यकाल रहा था। चुनाव मुलायम सिंह यादव ने जीता था, राजा इनको बना के बिठाए थे, यानी मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया था, विधायक दल का नेता इन्हें चुना दिया गया था। तो 38 वर्ष की आयु में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है मित्रों बहन कुमारी मायावती का है, सुश्री मायावती 4 बार बन चुकी हैं। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, तो राज्य का जो पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क है मित्रों वो बक्सी का तालाब लखनऊ में जो है स्थापित है। आप देख सकते हैं बीकेटी, आइए देखिए आराम से ऑटो मिल जाएगी वहां तक जाने के लिए। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, तो एशिया का पहला डीएनए बैंक जो है वो बायोटेक पार्क लखनऊ में है, स्थापित हुआ है। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक कौन सा है मित्रों, तो वो ताज स्मारक है। ताज आप जानते हैं वाईफाई से युक्त हुआ जून 2015 में। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कौन सा है मित्रों, तो नोएडा वाला है, गौतम बुद्ध नगर में पहला फिल्म सेंटर खुलता है। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं मित्रों, तो वाल्टर मोर्गन होते हैं स्वतंत्रता पूर्व, और बिंदु भूषण मलिक जो है वो स्वतंत्रता के बाद बन जाते हैं। तो राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश आप दोनों को याद रखिएगा, वाल्टर मोर्गन और बिंदु भूषण मलिक। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मित्रों, जो विधानसभा को चलाता है, जिसके अंडर में पूरी विधानसभा बैठती है, चाहे वो आपकी विधान परिषद वाले हों और चाहे वो आपके जो विधायक जाते हैं, तो विधानसभा विधायक वालों को कहा जाता है, वहां विधान परिषद होती है, उसके लिए अलग अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जब कंबाइंड बैठक होगी तो दोनों का एक ही यही करेंगे। तो पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए मित्रों वो राजसी जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, उनके नेतृत्व में पहला विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल देखा गया। सर्वाधिक बार जो विधानसभा अध्यक्ष बने मित्रों उनका नाम क्या होगा, तो मैक्सिमम बार जो इस कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं उनका नाम आत्मा राम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी है। ये लोग 3-3 बार इस कुर्सी को सवा चुके हैं, इस कुर्सी पे बैठ चुके हैं। राज्य के प्रथम लोकायुक्त की हम बात करते हैं तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जी पहले लोकायुक्त बनते हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनते हैं, तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो मोहम्मद असगर जी बनते हैं, मोहम्मद असगर। राज्य के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बनते हैं मित्रों, तो वो चंद्रभाल जी बनते हैं। कौन बनते हैं, चंद्रभाल जी बनते हैं। तो राज्य के जो पहले मित्रों विधान परिषद के सदस्य बनते हैं या सभापति बनते हैं उनका नाम चंद्रभाल होता है। क्या होता है, चंद्रभाल। और आगे बढ़ा जाए तो राज्य के प्रमुख संगठन की हम बात करते हैं। जैसे संगठन मित्रों नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया उत्तर प्रदेश में, तो इसका गठन 1962 में होता है मित्रों। कब होता है, 1962 में होता है। और आगे बढ़े उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को थोड़ा सा जो है फायदा देने के लिए, पिछड़ों को थोड़ा लाभान्वित करने के लिए पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। वो हुआ है 9 मार्च 1993 को। और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग यानी मुस्लिमों को और ज्यादा फायदा देने के लिए कब गठित किया गया आयोग, तो वो 1994 में गठित किया गया था, याद रखना 1994। और पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, याद रखना। मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है 2002 में 7 अक्टूबर की डेट को होता है, ये बात भी आप याद रखना। और राज्य सूचना आयोग के अगर गठन की बात करते हैं तो राज्य का जो सूचना आयोग गठन है वो 14 सितंबर 2005 को होता है मित्रों। कब होता है, 14 सितंबर 2005 को होता है। और आगे बढ़े तो राज्य महिला आयोग का जो विधिवत गठन है मित्रों वो कब किया गया, अगस्त 2004 में किया गया। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया, 12 जुलाई 2013 को फाइनली इसका गठन किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य बाल
अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। तो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है वर्ष 2013 में होता है। एनआरआई विभाग यानी प्रवासी भारतीयों हेतु जो विभाग गठित हुआ वो 18 जुलाई 2014 को गठित हुआ है मित्रों। राज्य में सबसे छोटा और सबसे बड़ा और सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो जैसे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? तो आप जानते हैं 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, गोला गोकर्णनाथ वाला लखीमपुर खीरी। राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों? तो वो हापुड़ होता है। आप राज्य के सबसे बड़े संभाग या मंडल की बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बांटा गया और जब संभाग या मंडल लिया गया 18 मंडलों में डिवाइड किया गया। तो उसमें से सबसे ज्यादा जिले कानपुर में है, लखनऊ में है और मेरठ में है। इसमें 6 जिले शामिल है मित्रों। तो मंडल सबसे बड़े जो होंगे वो कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल होंगे। राज्य के सबसे छोटे संभाग या मंडल की बात करते हैं तो मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है और सहारनपुर है। इसमें 3-3 जिले समाहित किए गए हैं। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विधायक देने का काम किसका रहता है मित्रों? तो सबसे ज्यादा विधायक जो देगा वो सबसे ज्यादा जनसंख्या लिए हुए है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। सही जवाब 12 सीटों के विधायक आ जाते हैं मित्रों प्रयागराज से। 12 विधायक अकेले दे देता है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो 2 विधायक श्रावस्ती से, 2 विधायक महोबा से और 2 विधायक आपके चित्रकूट से आते हैं। तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती 2-2 विधायक देने वाले जिले हैं, यानी सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हो जाते हैं। अब कुछ विविध की बात कर लेते हैं। जैसे राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? तो संस्कृति विभाग जो है 1957 में स्थापित हुआ। मध्यकाल में स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां हुई, जैसे एक सरकी और दूसरा मुगल। तो सरकी और मुगल, मुगल को आगरा शैली भी कह दिया गया। तो सरकी और आगरा शैली प्रमुख होती हैं। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है मित्रों? तो अटाला मस्जिद है जौनपुर वाली। कौन सी है? अटाला मस्जिद है जौनपुर वाली। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है मित्रों? तो वो ताजमहल वाला हो जाता है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली जो है वो लखनऊ शैली ही बताई जाती है, स्थापत्य की प्रमुख शैली। और लखनऊ शैली के अब जो विशुद्ध नमूना होता है वो बड़े इमामबाड़े का हाल आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ शैली का सबसे अच्छा नमूना आपको बड़ा इमामबाड़ा, आइए देख सकते हैं बड़ा वाला हाल। लखनऊ चित्र शैली का जनक जो होता है मित्रों वो आप जानते हैं असित कुमार हालदार नाम होता है। 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के आचार्य बनते हैं, पहले भारतीय आचार्य। तो ये होते हैं लखनऊ चित्र शैली के जनक। अब और आगे बढ़े, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे आपसे राजकीय पशु खूब पूछा जाता है, कौन सा है यूपी का राजकीय पशु? जैसे अभी लेटेस्ट में राजकीय पशु एक घोषित हुआ है, गाय। गाय हमारी माता है, महाराष्ट्र की राजकीय पशु घोषित हुई है। बहुत बधाइयाँ वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है मित्रों? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। अब राज्य का राजकीय पशु मित्रों ये है आपका बारहसिंघा कहा जाता है मित्रों। राजकीय पशु बारहसिंघा है और बारहसिंघा हिरन प्रजाति के बड़े आकार का वन्यजीव पशु है। इस वन्यजीव का उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पशु के रूप में चुना है। इसका प्राकृतिक वास जो है मुख्यतया दलदली और कीचड़ वाले ऊंची घासों से आच्छादित क्षेत्र के होने के कारण इसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है मित्रों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उसके साथ किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वहां पर भी आपको बारहसिंघा देखने को मिल जाएगा। तो राज्य का राजकीय पशु है मित्रों। इसकी सुरक्षा का काम, इसके बचाव का काम, इसके उत्सर्जन का काम, बढ़ावा का काम जो भी देना है उत्तर प्रदेश सरकार देगी। और ये 2 जगह आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, एक तो दुधवा, दूसरा किशनपुर। तो राजकीय पशु हो गया। दूसरा राजकीय वृक्ष है मित्रों जो अशोक है। आप दृश्य देख सकते हैं, अशोक आपका राजकीय वृक्ष होता है। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष को हिंदू धर्म में काफी पवित्र, लाभकारी और विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना गया है। यह आर्द्र क्षेत्र का जो है वृक्ष है। अब उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों में 2 और देख लेते हैं। जैसे एक सारस होता है मित्रों, जैसे राजकीय पक्षी के रूप में उसे दर्जा प्राप्त है। सारस की बात करें तो उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पक्षी के रूप में सारस यानी क्रेन, कई बार ये ऑप्शंस क्रेन के साथ मिला है आपको, तो क्रेन को अपनाया है। सरोवर के पास इसका प्राकृतिक वास होने के कारण इसे सारस कहा गया है। इसे नर और मादा एक साथ जोड़े में होते हैं। यह लगभग 6 फीट ऊंचाई में और 8 फीट तक जो है पंख फैला सकता है। ऐसे विस्तार के साथ कद उचान के साथ ये उड़ाई भर सकता है मित्रों, उड़ान भर सकता है। और पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी ये बताया जाता है सारस। तो सारस आपका राजकीय पक्षी है मित्रों उत्तर प्रदेश का।
और जब राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो ये पलाश होता है मित्रों, पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियां धारण करने के कारण इसे पलाश कहा जाता है। इसकी पत्तियों में भोजन या प्रसाद लेना बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके बीज पेट के कीड़े दूर करने की विशेष औषधि भी बना ली जाती है। इसके फूलों का रंग से जो है होली खेली जाती है। मित्रों, पलाश आपका राजकीय जो है पुष्प बनता है। राजकीय पक्षी सारस होता है, राजकीय वृक्ष अशोक होता है, राजकीय पशु आप बारहसिंघा देखते हैं। सबसे बड़ा जनसंख्या जो है प्रयागराज में होता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का होता है। सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का होता है। तो ये सारी बातें आपने आज समझी हैं। जनसंख्या में सबसे कम नहोबा निवास करता है। ओवरऑल आपने साक्षरता भी देख ली, ओवरऑल आपने जिलों की संख्या भी देख ली, मंडल भी देख ली। तो सब लगभग मोटा मोटा आपने देख लिया है। औसत लिंगानुपात 912 ही लगाइएगा, गलत मत करिएगा। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ये एक छोटा सा एक दृष्टि में सामान्य परिचय था उत्तर प्रदेश का, और विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे तो और विधिवत जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद है ये क्लास समझ में आपके आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।